वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर्क इंस्टीट्यूट थ्योरी। तो आज हमारा जो पांचवा पार्ट है 12th हिंदी में पद्य में जो हमारा पांचवा पार्ट आज मैं स्टार्ट करने वाला हूँ, जिसमें मैं इस पहले चैप्टर को मैं अयोध्या सिंह उपाध्याय यानी हरिओं द्वारा जो रचित हमारा पवन दूतिका है, इसको मैं आज समाप्त करने वाला हूँ। तो पहला जो हमारा पैराग्राफ है वो है कि बैठे नीचे जिस बिटप के श्याम होवे उसी का। ठीक, जिस जिस पेड़ के निकट मतलब बैठे हो श्री श्याम, जिस पेड़ के निकट श्याम जी बैठे हो मतलब श्री कृष्ण जी बैठे हों, कोई पत्ता निकट उनके नेत्र के ले हिलाना। कोई पत्ता ले जाना और उनके नेत्रों के सामने, उनकी आंखों के सामने क्या करना, तुम उसे हिलाना। और जो प्यारे को विदित करना, चातुरी से दिखाना। देखो, विदित करना मतलब क्या, जता देना है होता है। तो इस प्रकार से यो प्यारे मतलब प्यारे जो कहा जा रहा है वो श्री कृष्ण जी को कहा जा रहा है। यो प्यारे को विदित करना, चातुरी से दिखाना। और इस प्रकार से तुम श्री कृष्ण जी को बता देना मतलब दिखा देना उनको, क्या अपनी बड़ी बड़ी जो अपनी क्रियाएं हैं और चतुराइयों से उनको तुम मेरा जो है ध्यान दिलाना मतलब ज्ञात कराना कि क्या जिस प्रकार से जो हमारा पेड़ का जो पत्ता है हिल रहा है, उसी प्रकार से आगे बताती हैं कि मेरे चिंता विजित चित्त का क्लांत हो कांप जाना। तो जो पेड़ का पत्ता जो है जिस प्रकार से वो कांप जा रहा है, वो मतलब हिल रहा है, उसी प्रकार से जो है मेरा मन जो है, चित्त हृदय जो है वो भी क्या है, इसी प्रकार से मेरा मन जो है, चित्त जो है हिल रहा है कि मेरा मन जो है उसे चिंताओं ने क्या कर लिया है, उसे जीत लिया है। चिंताएं जो हमारी होती है उसे जीत लिया है। ठीक, उसी तो ये कह रही हैं कि जिस प्रकार से वो हमारा जो पत्ता है वो पत्ता हिल रहा है, उसी प्रकार से मेरा मन जो है वो क्या हो रहा है, हिल रहा है, डर रहा है। मतलब हिलने का मतलब है डर रहा है। और क्या हो रहा है, कभी कभी कांप जा रहा है। मतलब क्लांत तो हो, कांप बार बार जो हो रहा है हमारा क्या हो रहा है, कांप जा रहा है। ठीक, अब हम देखेंगे जो हमारा 23वां पैराग्राफ है। तो सूखी जाति मलिन लतिका जो धरा में पड़ी हो, तो पाँवों के निकट उसको श्याम केला गिराना। और यो सीधे से प्रकट करना, प्रीति से वंचिता हो। मेरा होना अति मलिन और सूखते नित्य जाना। ठीक, तो सूखी जाती मलिन लतिका जो धरा में पड़ी हो, सूखती हुई जो लता होती है वो अगर वो जो धरा में पड़ी हो, अगर वहाँ पर पड़ी हो, जमीन पर पड़ी हो कोई लता, तो पाँवों के निकट उसको श्याम केला गिराना। तो पाँव उनको, उनके जो चरण हैं उनको, उनके जो पैर हैं, उनके जो पग हैं, उनके वहाँ पर जाकर के तू क्या करना, उस सूखती हुई लता को तू वहाँ पर गिराना। और यूँ सीधे से प्रकट करना, प्रीत से वंचित हो। इस प्रकार से तुम सीधे से प्रकट करना कि मैं जो हूँ प्रेम, मैं तुम्हारे प्रेम में क्या हूँ, वंचित हूँ। ठीक, तो मेरा होना अति मलिन और सूखते नित्य जाना। तो इसी लता के समान जो है मैं क्या हो रही हूँ, सूख रही हूँ। देखो, जो उदाहरण दे रही है, जैसे एक पत्ता है, उस पत्ते को क्या हुआ, वो क्या हो रहा था, डोल रहा था मतलब हिल रहा था। तो उसी प्रकार से मेरा हृदय जो है हिल रहा है, मतलब वो डोल रहा है, मतलब डर रहा है। ठीक, ये किस पैराग्राफ में, 22वें पैराग्राफ में जो बताए थे। और जो हमारा 23वां पैराग्राफ जो इसमें बताया, क्या बताए कि एक लता है जो सूख रही है, उसी प्रकार से जो मेरा मन है वो क्या हो रहा है, सूख रहा है। मैं उसी प्रकार से उसी लता के समान में भी क्या हो रही हूँ, सूखी जा रही हूँ। ठीक, तो ये हमारा 23वें पैराग्राफ में इस प्रकार से बता रही हैं। अब ये 24वें पैराग्राफ में क्या बता रही हैं कि कोई पत्ता नवल तरुक का पीत जो हो रहा हो, जो हो रहा हो। ठीक, तो कोई अगर पत्ता जो है, अगर पेड़ का जो पत्ता है वो पीला हो रहा हो, पीत जो हो रहा हो, पीत मतलब होता है पीला हो रहा हो। ठीक, तो प्यारे के दृग युगल के सामने ला उसे ही। तो उसे जो है श्री कृष्ण जी के सामने, उनके दोनों नेत्रों के सामने क्या करना, तुम रख देना, आंखों के सामने। तो धीरे धीरे संभाल रखना और उन्हें यो बताना। और धीरे धीरे से उसे संभाल करके
क्या करना रखना और उन्हें यूं क्या उसे बताना, पीला होना प्रबल दुख से प्रोसिता सा हमारा। जिस प्रकार से किसी स्त्री के जो प्रभु होते हैं, मतलब प्रेमी जो होता है वो चला जाता है, अगर परदेश चला जाता है तो वो व्याकुल होते हैं, उसी प्रकार से क्या हो रहा है, मैं व्याकुल हो रही हूँ। ठीक, तो और इस पत्ते के समान क्या हो रहा है, मैं प्रबल दुख में उस जो वो प्रबल दुख में उस पत्ते के समान में भी क्या हो रही हूँ, पीली होती जा रही हूँ। ठीक है, ये हमारा क्या है 24वां पैराग्राफ है। 25वें पैराग्राफ में कह रहे हैं, यो प्यारे को विदित करके सर्व मेरी व्यथाएं। और इस प्रकार से श्री कृष्ण जी को प्यारे जहाँ कह रही हैं वहाँ पर श्री कृष्ण जी इस प्रकार से विदित करके, मतलब चतुराई से तुम बता देना क्या मेरी सारी व्यथाओं को, मेरी सारी बातें जो हैं उन्हें बता देना। और धीरे धीरे वहन करके पाँव की धूली लाना। और धीरे धीरे से वहन मतलब होता है उठा करके, ठीक, तो उसे उठा करके तो उन धूली मतलब धूल को जो है उनके पैरों के पग के जो धूल है उसे उठा करके तू लाना। और थोड़ी सी भी चरण रज को लाना देगी हमें तू। अगर उनके श्री कृष्ण जी के पैरों की धूल को अगर थोड़ा सा भी तुम मुझे ला करके नहीं दोगी, हाँ, कैसे तो व्यथित चित्त को बोध में मैं कर दे सकूंगी। मतलब वो कह रही हैं कि तो मैं कैसे दुखी भरे मन को कैसे संतुष्टि करूंगी, उस हृदय को मैं किस प्रकार से समझाऊंगी अगर तुम उनके पैर के धूली को भी नहीं ला करके मुझे दोगे। ठीक, पवन से ये सारी चीज़ें कह रही हैं। और उसके बाद फिर 26वें में है, ये लास्ट है, पूरी होवे ना यदि तुझसे अन्य बातें हमारी। यहाँ पर लास्ट शुरुआती से लिया जाएगा, जो हमारा चैप्टर जहाँ से स्टार्ट हुआ वहाँ से सारी चीज़ें श्री कृष्ण जी के बारे में बता रही थी कि ये करना, इन सारी बातों को श्री कृष्ण जी को बताना। अगर तुम इन सारी बातों को नहीं बता सकती तो तू मेरी विनय इतनी मान ले और चली जा। तो तू मेरी इतनी सी बात मान ले और तू चली जा। छू के प्यारे कमल पग को प्यारे के साथ आ जा। श्री कृष्ण जी के कमल के समान जो वो पैर हैं उनको तू छू करके चली आ, प्यार से प्रेम से उसे छू करके तू यहाँ पर चली आ। और जी जाऊंगी हृदय तल में मैं तुझी को लगा के। और तुझी को ही हृदय में मैं लगा करके जी जाऊंगी, मतलब जीऊंगी, तुझे जो है उनका क्या मानूंगी, एक प्रतीक मानूंगी। और इस प्रकार से हमारा ये चैप्टर समाप्त होता है। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आई है। अगर वीडियो पसंद आई है तो शेयर कर देना, साथ ही लाइक कर देना, जो कि हमें आगे इसी लाइक से हमें मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ हमें इतनी लाइक आ रही हैं और हमें पसंद किया जा रहा है, तो हम आगे वीडियो बनाते रहेंगे। और कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसी लगी, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।